फ्रेंड्स, आज कुछ सब्जियां हार्वेस्ट करेंगे और ये भी जानेंगे कि किस पौधे के साथ किस सब्जी के साथ कौन सी सब्जी और लगा सकते हैं हम और कब हार्वेस्टिंग करेंगे कि इसके साथ वो दूसरा पौधा है वो भी आसानी से ग्रोथ कर जाए और अच्छे से हो। और देखिए ये लहसुन में ही हमने लाही पत्ता लगा रखा है। लाही पत्ता एक सरसों की तरह ही इसके भी पत्ते होते हैं, पर ये बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। बहुत बड़े बड़े पौधे, बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, पर हमने इसमें घना लगा दिया है इसलिए कि छोटे में इसको निकाल लेंगे। और जब इसमें से निकाल लेंगे फ्रेंड्स तो लहसुन भी निकल आएगा। इसमें खाद और खुरपी से खाद देंगे और खुरपी से इसको खाद के खोद के मिट्टी थोड़ा और उसमें खाद या फर्टिलाइजर वगैरह दे देंगे तो ये बढ़िया लहसुन भी ग्रोथ कर लेगा और लहसुन भी नीचे बैठ जाएगा लगेगा। और इस वजह से हमको ये सारा निकालना पड़ रहा है और निकालना ज़रूरी है। अगर इस तरीके के आपने भी लगाया है तो एक में सारे पौधे नहीं हो सकते। छोटे थे तो भले चल जाएंगे, क्योंकि जब भी गमले में हम सब्जियां लगाते हैं या साग लगाते हैं तो उसमें खाद डालकर लगाते हैं और बाद में थोड़ा बहुत देते रहते हैं तो दोनों का और मिट्टी भी देखिए सीमित होता है तो दोनों को पोषण चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से अभी निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निकालेंगे तो लहसुन खराब हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल लीजिए, एक दो पौधे भले उसमें रख दीजिए तो ग्रोथ कर लेगा उसके साथ साग। और ये है मेथी साग फ्रेंड्स, देखिए ये प्लास्टिक के झोले में ही छोटा सा ग्रो बैग बनाकर अपने हाथ से और लगा दिए हैं। पहले भी साग आपने जो देखा वो बोरी में ही लगा रखा था, हमने बोरी के आधे बोरी में लगा रखा था। इतना बढ़िया उसमें ग्रोथ है। और ये मेथी भी हमने देखिए फ्रेंड्स ज़्यादा इसमें बड़ा ग्रो बैग नहीं है, फिर भी थोड़ा घना मेथी लगाइए तो अच्छा मेथी की हार्वेस्टिंग भी मिलेगी देखिए। और ये 1 से 2 बार 3 बार तक हार्वेस्टिंग इसकी ले सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइजर वगैरह का ध्यान रखेंगे तो। और यहाँ भी हमने मेथी लगा रखी है। इसमें सोया भी है, सोया लगाया था लेकिन पौधे निकले नहीं थे ज़्यादा, कहीं कहीं निकले थे। और ये भी हमने लाही पत्ता छिट रखा है फ्रेंड्स। इसमें हमने धनिया भी लगा दिया था, धनिया हरदम हार्वेस्टिंग करती रहती हूँ। और ये लाही पत्ता केवल तोड़ते जाएंगे तब भी ये पत्ता बनता रहता है इसमें, और पत्ते ही तोड़ना ज़्यादा सही रहता है। पर क्या है कि इसमें फ्रेंड्स हमने ये देखिए बकला लगा रखा है। अगर ये साग नहीं निकालेंगे अभी तो देखिए साग भी मिल गया और बकला भी हो जाएगा, अच्छे से ग्रोथ कर लेगा। ये बकला निकाल कर और खुरपी से, लहसुन है, बकला है, इसको खुरपी से थोड़ा सा मिट्टी को जो है खोद देंगे तो उसके बाद जब लिक्विड फर्टिलाइजर हो दे देंगे तो तुरंत फिर ये ग्रोथ बढ़ेगा इसका, बकले का। और फिर देखिए इसमें फूल भी लग रहे हैं, किसी में नहीं लग रहे हैं अभी, क्योंकि इसमें बहुत सारा साग पड़ा हुआ था फ्रेंड्स। इसमें पालक भी लगे थे और ये भी लाही पत्ता है। तो ये अगर खाली लाही पत्ता लगाते हैं, एक सरसों के तरह साग होता है ये भी फ्रेंड्स, इसमें भी काली काली जो सरसों लगते हैं, पर लाही पत्ता ये साग के लिए ज़्यादा सही रहता है। अगर सिंगल 2-4 पौधे एक ग्रो बैग में लगाया जाए, इतने बड़े ग्रो बैग में जिसमें ये लगा हुआ है, तो इसमें 3-4 पौधे ही काफ़ी साग निकलते रहेंगे, इतना ग्रोथ ये करता है। पर हमने बकले में लगा रखा है फ्रेंड्स, तो इस वजह से इसको पूरे जड़ से निकालना पड़ रहा है। देखिए लहसुन में 2-4 पौधे रख दिए हैं तो वो अपना साग का काम चलाता रहेगा थोड़ा बहुत। ये कुछ गमले हमारे खाली पड़े हैं फ्रेंड्स, तो उसमें ये मुकैया के पौधे निकल आए हैं तो हम इसको उखाड़ते नहीं हैं। ज़्यादा होता है पौधों के साथ तो उसको उखाड़ देते हैं, नहीं तो जब तक पौधे नहीं लगा रहे हैं ये रखे हैं। और समय जब भी साग हम हार्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ ये मुकैया की पत्ती भी थोड़ा तोड़ लेते हैं, क्योंकि देखिए हमें फैटी लीवर थी और हमने इससे काफ़ी रिलीफ पाया है और इसको ये लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और कुछ सेम भी हार्वेस्ट करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हमने बीज भी रख दिया है
और बीच बीच में तो सेम हार्वेस्ट करते रहते हैं। और देखिए कितना अच्छा सेम लगा हुआ है, इसमें किस तरीके की फलियां लगी हुई हैं। और ज़्यादा मुलायम नहीं तोड़ते हैं हम लोग, बीज इसमें जब हो जाता है तो बीज अच्छा लगता है, तो इस वजह से बीज थोड़ा हो जाता है तभी मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ। अब देखिए ये इसमें से बीज भी रख देते हैं, हमें बीज भी कभी बाहर से नहीं लाना पड़ता है। और बहुत सारे बीज हम लोग अपने गार्डन से ही रख सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये सेम वगैरह है, देखिए अब इसमें से फलियां अब ज़्यादा लगती हैं तो तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं छूट भी जाता है, या नहीं तो अपने से भी रख देते हैं। और इस तरीके से अगर सूख जाए उसके बाद आप रख लीजिए किसी डिब्बे में या पन्नी में बांध कर, तो वो बीज आपको 1 साल नहीं 2 साल तक उससे आप उगा सकते हैं। घर पे बीज जब रखते हैं फ्रेंड्स तो वो बीज जल्दी खराब नहीं होता है, उससे पौधे हम 2-3 साल तक आसानी से उगा सकते हैं, वो खराब नहीं होता है, उसमें कोई केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं होता है, इस वजह से वो खराब नहीं होता है। और देखिए ये वाइट वाला सेम और हरा वाला सेम, ये जो है दोनों हमने लगा रखा है, इसके भी बीज रख लेते हैं। जैसे सरसों है, चौलाई है, 3-3 4-4 साल से हम वही बीज, चाहे वो लाही पत्ता है, 3 साल 4 साल से हम वही बीज लगाते हैं और वो बढ़िया पौधा निकलता है। तो ये है कि घर पे जब रखते हैं तो एक तो बार बार मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और मंगाना भी नहीं चाहिए। जब गार्डनिंग करते हैं तो इतना थोड़ा तो कर ही सकते हैं कि बीज अपना रख लें, तो बार बार मंगाने की जरूरत, हमें लगता है कि मार्केट से रिक्स भी होता है, अगर सही बीज नहीं मिला और अच्छी क्वालिटी के, तो फ्रेंड्स ना अच्छा फ्रूटिंग देता है और ना जमने में भी, मतलब उसको अंकुरित होने में भी डर रहता है कि वो होगा कि नहीं होगा। जब घर पे बीज रखते हैं तो ये सारे रिक्स नहीं रहते हैं। और देखिए किस तरीके से कहीं कम थोड़ी फलियां लगती हैं, इतने सारे हम सेम जो है हर हर साल फ्रेंड्स लगाते हैं छत पे ही, और सेम निकलता है काफ़ी मात्रा में। और इस टाइम तो थोड़ा देखिए कम निकल रहा है, लेकिन अभी फिर फूल, काफ़ी फूल पकड़े हुए हैं, इसमें काफ़ी फूल लगे हुए हैं और फलियां भी छोटी छोटी लगी हैं। अभी 3-4 बार हार्वेस्टिंग कर चुके हैं सेम का हम, देखिए। और ये है कि वीडियो हरदम डालना इतना संभव नहीं हो पाता है, पर फिर भी डालने की कोशिश करते हैं कि अगर इससे देखिए किसी को भी थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिलता है, किसी के मन में जगता है ये भाव कि हम छत पे गार्डनिंग करें, कम से कम सेमे लगा लें, 2-4 पौधे किसी बोरी में ही लगा लें, तो हम तो ज़्यादा फ्रेंड्स ये सोचते हैं कि हमारा 0 बजट में और घर के ही चीज़ों से हम ज़्यादा हम इसको उगा लें, हमें बाहर से कुछ लेना ना पड़े। तो इस वजह से हम कहीं डिब्बे हैं, वेस्ट डिब्बे पड़े हैं या बोरी पड़ी हैं या पन्नियाँ पड़ी हैं, नमकीन के पन्नियों में भी हमने बहुत सारे फूल के पौधे और मेडिसिनल पौधे लगा रखे हैं, या साग लगा लेते हैं, कोई झोला पड़ा हुआ है, अपने हाथों से ही अनेकों तरह के ग्रो बैग हम बना सकते हैं और आसानी से ना सिलना चाहे तो बिना सिले भी बन जाते हैं ग्रो बैग। तो जिस तरीके से, और देखिए इस तरीके से, ये तो हमने सेम फ्रेंड्स क्यारी में लगा रखा है खैर। और देखिए वेस्ट बाल्टी में, ये करीब हमारा 6 साल से इसी बाल्टी में ये पौधा लगा हुआ है, उसी तरह है, क्योंकि हमें इससे कोई वैसा इधर उधर करना नहीं है, एक जगह पे पड़ा है और आराम से उसको हिफाजत से चलाते हैं तो काफ़ी साल चलता है। ये प्लास्टिक के बाल्टी हमारा 6-7 साल से करीब कहीं से इसी प्लास्टिक के बाल्टी में ही हम लाए थे एलोवेरा, और उसी में लगा, वहाँ पे कितने दिन से था, 6 साल से तो हमारे यहाँ इसी में लगा हुआ है, देखिए। और ऊपर से थोड़ा सा टूटा हुआ है, बाकी ये खराब नहीं दिख रहा है दिखने में। और इसमें हम एलोवेरा 6 साल से उगा रहे हैं।
इस तरह से किसी भी वेस्ट बाल्टी, डिब्बे और हम बोरियों में जो है उगा सकते हैं। देखिए इतनी सारी सब्जियां मिलती रहती हैं, हफ्ते 5 दिन में तो मिलती ही रहती हैं हार्वेस्टिंग को। तो ये कम नहीं है फ्रेंड्स, ये जो है ये कम और ज़्यादा से हमें नहीं मतलब होता है, हमें ये मतलब होना चाहिए कि शुद्ध कितना मिलता है हमको। अगर कुछ करते हैं तो इस टाइम देखिए ठंडियों में हम दोबारा तिबारा साग भी लगा सकते हैं। जैसे इसकी हार्वेस्टिंग कर ली, अगर गमले खाली है तो फिर हम पालक लगा सकते हैं, हम ये सरसों लगा सकते हैं और ये मेथी लगा सकते हैं। हम 2-3 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं आराम से फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा केयर करें तो।